योगी कैबिनेट 2.0 के मंत्रियों की सूची सामने आ चुकी है। यहाँ पे अगर हम नजर डालें तो सबसे पहला नाम जो हमें देखने मिलेगा वो है केशव प्रसाद मौर्य का। ये हम सभी जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य इस बार का 2022 का जो विधानसभा का चुनाव था वो चुनाव अपना सिराथू विधानसभा से वो हार गए थे। उसके बावजूद केशव प्रसाद मौर्य का नाम यहाँ उप मुख्यमंत्री के तौर पर दर्ज है योगी कैबिनेट की सूची में। ये बहुत बड़ा फैसला है बीजेपी का। हम देख सकते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद जब 2017 में बीजेपी की सरकार बनी तो केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद जब 2022 का चुनाव हुआ और उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा तो वो पल्लवी पटेल से, जो समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर सिराथू विधानसभा से चुनाव लड़ी थी, उनसे हार गए। उसके बावजूद केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी यूपी का दोबारा उप मुख्यमंत्री बना रही है। इससे यह समझा जा सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी का एक बड़ा ओबीसी चेहरा है जिसे किसी भी कीमत पर बीजेपी पीछे नहीं रखना चाहती है। उसके अलावा दूसरे उप मुख्यमंत्री की बात करें, पहले भी हम ये लगातार बता रहे थे कि इस बार भी बीजेपी उत्तर प्रदेश में दो डिप्टी सीएम का ऐलान कर सकती है। तो पहले डिप्टी सीएम हुए केशव प्रसाद मौर्य, दूसरे ब्रिजेश पाठक। यहाँ पे ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करते दिखेंगे ब्रजेश पाठक। अब ब्रिजेश पाठक को डिप्टी सीएम की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा अगर हम लंबी सूची है, करीब 20 कैबिनेट मंत्रियों की सूची है जिसमें दो नाम उप मुख्यमंत्रियों के भी शामिल है योगी कैबिनेट में, जिनमें सूर्य प्रताप शाही, सुरेश कुमार खन्ना सबसे वरिष्ठ विधायक बीजेपी के, इन्होंने ही योगी आदित्यनाथ का नाम प्रस्तावित किया था बीजेपी विधायक दल की बैठक में। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह 5वें नंबर पर यहां पर हम देखेंगे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त करेंगे स्वतंत्र देव सिंह, जिनकी निगरानी में, जिनकी अगुवाई में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया था। उनकी भूमिका को यहां पर सम्मान दिया गया है। उन्हें योगी कैबिनेट में दोबारा कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इससे पहले वो मंत्री थे लेकिन स्वतंत्र प्रभार था उनके पास। आगे बढ़े तो बेबी रानी मौर्य, ये दलित चेहरा हो सकती हैं योगी कैबिनेट का। उत्तराखंड की यह राज्यपाल रही थी। उसके बाद उन्हें वहां से वापस बुलाया गया था और चुनाव लड़वा कर, चुनाव जीत कर फिर से वह योगी कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। उसके बाद अगर हम नजर दौड़ाएं, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह, नंदगोपाल नंदी, तमाम नेता, अनिल राजभर, जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे। जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरा है, इन्हें भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें, आशीष पटेल जो है अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है अपना दल, उसके कोटे से कैबिनेट मंत्री बनेंगे। इसके बाद संजय निषाद, एक और जो निषाद पार्टी बीजेपी गठबंधन का हिस्सा है, उसके नेता संजय निषाद भी कैबिनेट मंत्री बनेंगे। इसके आगे अगर हम बात करें नितिन अग्रवाल को पिछले कार्यकाल के दौरान योगी सरकार के एन वक्त पर यूपी विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। नितिन अग्रवाल, उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम और आगे बढ़े तो देखेंगे असीम अरुण, जो काफी जाने पहचाने नाम है। 26वें नंबर पर हम देखेंगे असीम अरुण, कन्नौज से यह जीत करके आए हैं। समाजवादी पार्टी का वह गढ़ माना जाता है। आईपीएस की नौकरी छोड़कर चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए थे और अब पहली बार चुनाव लड़कर जीतकर यह योगी कैबिनेट में मंत्री भी बनेंगे। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि करीब 20 कैबिनेट मंत्री है। उसके अलावा जो बाकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, अगर आगे की बात करें तो करीब 12 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। इनमें एक नाम दयाशंकर सिंह का भी है। दयाशंकर सिंह को बलिया से बीजेपी ने इस वक्त इन चुनावों में एन वक्त पे टिकट दिया था, वो जीत करके आए और उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया जाएगा। इसके अलावा हम बात करें, तमाम नेता यहाँ पर पिछली सरकार में जो मंत्री थे उन्हें भी रिपीट किया है। ऐसी खबरें हैं कि करीब 18 से 20 ऐसे मंत्री हैं जिन्हें बीजेपी ने इस बार रिपीट नहीं किया है, इस बार मंत्री नहीं बनाया है। इनमें अगर सबसे बड़े नामों की अगर बात करें तो श्रीकांत शर्मा, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, ऊर्जा मंत्री रहे। श्रीकांत शर्मा का नाम इस सूची में फिलहाल नहीं है। इससे यह उम्मीद जताई जा रही है, यह संभावना जताई जा रही है कि श्रीकांत शर्मा को बीजेपी संगठन की कमान सौंप सकती है। इसके अलावा दूसरा बड़ा नाम जो
इस लिस्ट में शामिल नहीं है वो है सिद्धार्थनाथ सिंह का। प्रयागराज से विधायक चुने गए हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, पिछली योगी सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन जो इस बार की नई सूची सामने आई है योगी कैबिनेट की, योगी मंत्रिमंडल की, उसमें सिद्धार्थनाथ सिंह का नाम कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक मुस्लिम चेहरा भी योगी मंत्रिमंडल में इस बार शामिल होगा, वो है दानिश आजाद अंसारी। राज्य मंत्री के तौर पर इनको शामिल किया गया है। दानिश आजाद अंसारी का नाम आप देख सकते हैं यहां पर। पिछली सरकार में हमने देखा था मोहसिन रजा एकमात्र मुस्लिम चेहरा थे योगी मंत्रिमंडल में जिनको दोबारा मंत्री नहीं बनाया गया है। यहाँ पे दानिश आजाद अंसारी को टिकट दिया गया, माफ कीजिएगा, मंत्री बनाया गया है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अगर हम देखें उप मुख्यमंत्री उसकी बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य एक ओबीसी चेहरा, उसके अलावा ब्राह्मण समाज से ब्रजेश पाठक ये भी उप मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा अगर श्रीकांत शर्मा को लेकर के ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें यूपी बीजेपी की कमान सौंप सकती है, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह को यहां पर कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।